गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की साइंस की वर्कशीट नंबर 42। डेट है 9 अक्टूबर 2020। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे बल तथा गति के नियम। लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस किया बल तथा गति का तीसरा नियम, जिसके अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर क्यों होती है। तो चलिए इसका संक्षेप में आंसर समझते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है बच्चों, ये हम संवेग संरक्षण से समझ सकते हैं, जो कि गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, या दो वस्तुओं का जो कुल संवेग होगा टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तन होगा, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले, मतलब जब वो विराम अवस्था में थी, वो क्या होगा, शून्य, क्योंकि गोली छोड़ने से पहले वो विराम अवस्था में, तो वो क्या हो गया, शून्य। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करता है, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित कर देता है, जिसकी वजह से कुल संवेग क्या हो जाता है, वो शून्य। कि गोली पर बल लगाकर उसे, मतलब एक यहाँ पे लगा, ऐसे लगा तो प्लस जितने इसमें लगा उतना उस पे लगा, तो क्या हो गया, ज़ीरो, शून्य। गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में लगाएगी, है ना। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करेगी, है ना। बंदूक क्या करेगी, बंदूक गोली को निकालेगी, उसी समय गोली भी बंदूक से जब निकलेगी तो उसको विपरीत दिशा में बल लगाएगी, उसे त्वरित करेगी, जिससे कि झटके से गोली जो बंदूक है वो पीछे जाएगी, है ना। तो इस समय जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। इसने कुछ लगाया, उतना ही इसने लगाया, तो कितना हो गया, शून्य। अब है संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण। आप मान लीजिए दो गेंद है ए और बी, इनका द्रव्यमान हम मान लेते हैं ए का है m³ मास ऑफ ए, बी का मास ऑफ बी, और वो एक सरल रेखीय दिशा में वेग करती है यू ए से, मतलब इनिशियल जो उसकी प्रारंभिक वेग है ए की वो है यू ए और बी की है यू बी, गति कर रहे हैं, उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। और हमने माना कि जो यू ए है वो यू बी से बड़ा है, तो टी समय में एक दूसरे से टकराएंगी, जिसमें गेंद ए बी पर एफ ए बी बल लगाएगा, और जो बी है वो ए पर, देखिए ए अगर बी पे लगा रहा है तो ये लगेगा ऐसे, और बी जो ए पे लगाए तो हो गया ऐसे, ठीक है। और टकराने के बाद उनका जो वेग होगा वो ये होगा, टकराने से पहले उनका प्रारंभिक वेग होगा ये, और टकराने के बाद अंतिम वेग होगा ये, ठीक है। गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद ये एम ए यू ए, और इसी तरह से बी का। गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर या क्रिया बल टकराने का समय ऐसे, इसी प्रकार गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर या उसका प्रतिक्रिया का समय। गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा ए पर लगाया बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। ओके बच्चों, ये इस तरीके से आ जाएगा कि कुल पहले यू आगे तो प्रारंभिक, मतलब पहले का जो संवेग है और फिर ये बाद का, और ये दोनों क्या होगा, बराबर। इससे हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंदों
ए और बी का जो कुल संवेग है और उनके टकराने के बाद जो कुल संवेग है वो बराबर है, वो नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों। अब इसके क्वेश्चंस हैं, संवेग संरक्षण का नियम, दो वस्तुओं के संवेग कर योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर होता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। ठीक है। दूसरा है, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से उधर उधर क्यों भागता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, इसलिए जब हवा निकलती है तो वह गुब्बारा को पीछे की तरफ धकेल देती है। अब है तीसरा प्रश्न, रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। तो दोस्तों बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम पे है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। फोर्थ है, दिए गए संवेग संरक्षण में समीकरण पूर्ण कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये होगा MAUA और यहाँ पे आएगा MBVB। अंतिम और प्रारंभिक संवेग ये क्या होंगे, समान। फिर उसके बाद है पांचवा प्रश्न, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा B पर लगाया गया बल FAB और B द्वारा A पे लगाया बल क्या होगा, -FBA, क्योंकि उसने अपोजिट लगाए तो माइनस। ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर भी होगा तो क्या होगा, समान तथा विपरीत भी होगा और विपरीत होगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिससे हमने गति के तीसरे नियम के आगे संवेग के बारे में पढ़ा कि कोई भी चीज़ टकराने से पहले उसका संवेग और टकराने के बाद का जो संवेग है वो बराबर ही रहता है। ओके बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। इस वर्कशीट को समझने के लिए शुक्रिया और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के न्यू पार्ट के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।